बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं द सब्जेक्ट डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। द कोर्स कोड ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ 4129। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉजिक गेट्स के बारे में। हमने ये देखा था that there are three types of logic gates. The one is AND gate, the one is OR gate, and the one is NOT gate. इसमें फिर हमने AND गेट फंक्शन को पढ़ा था, उसके ट्रुथ टेबल को देखा था, उसके इक्वेशन को देखा था। इसी तरह स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने OR गेट के बारे में देखा था, उसके फंक्शंस को देखा था, उसके ट्रुथ टेबल को देखा था। और इसी तरह हमने NOT गेट को देखा और उसके फंक्शनैलिटीज़ को देखा। स्टूडेंट्स, ये कुछ रिव्यू आप करें लास्ट लेक्चर का। ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लास्ट लेक्चर वाज, हमने एक सर्किट से एक ट्रुथ टेबल को बनाना सीखा था। कोई भी एक गिवन सर्किट हो, हम उस सर्किट से ट्रुथ टेबल कैसे बना सकते हैं, ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसको थोड़ा सा रिव्यू करने के लिए मैं कुछ सेकंड्स आपके लूँगा। ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस तरह से एक सर्किट से एक ट्रुथ टेबल बनाया जाता है। आज हम देखेंगे कि एक सर्किट से एक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। हम ये देखेंगे कि हाउ द इक्वेशन कैन बी formed from a given circuit। हमारे पास एक गिवन सर्किट होगा। हम एक गिवन सर्किट से इक्वेशन कैसे बनाएंगे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, आप गौर कीजिएगा कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ। इस सर्किट से हम ये इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। वी नीड टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट से हम एक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो सर्किट से इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें सर्किट से ये ट्रुथ टेबल बनाना आना चाहिए कि सर्किट से ट्रुथ टेबल कैसे बना। सर्किट से ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम लास्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको सर्किट से टेबल बनाना सीखना है, समझना है, तो आप मेरा इससे पिछला लेक्चर जो है
उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो अगर आप लास्ट लेक्चर को रिवाइज कर चुके हैं, आपको लास्ट लेक्चर याद है, तो आपको किसी भी एक सर्किट से ट्रुथ टेबल बनाना आ गया होगा। अब किसी एक सर्किट से इक्वेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले उस सर्किट से ट्रुथ टेबल बनाना होगा और फिर उस ट्रुथ टेबल से हम इक्वेशन बनाएंगे। यानी सर्किट से ट्रुथ टेबल और ट्रुथ टेबल से देन हम इक्वेशन की तरफ जाएंगे। सर्किट से ट्रुथ टेबल कैसे बनता है ये तो आपको पता है। अब ट्रुथ टेबल से इक्वेशन कैसे बनानी है, इसके लिए आप ज़रा देखें इसको। स्टूडेंट्स, जब आप एक ट्रुथ टेबल बना चुके हों तो आप उस ट्रुथ टेबल में ये देखें कि किन आउटपुट्स पे सर्किट ऑन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। यानी स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि किस कॉम्बिनेशन पे आउटपुट 1 है। तो जिन कॉम्बिनेशन पे आउटपुट 1 है स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले उनको हाईलाइट कर लें। स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, ये पहला कॉम्बिनेशन है, इसमें आउटपुट क्या है, 0, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट्स, दूसरे कॉम्बिनेशन को देखें कि अगर A 0 हो, B 0 हो और C 1 हो तो इस सर्किट की आउटपुट 1 होगी। आउटपुट 1 हो गई, हम इस 1 को अभी कंसीडर करेंगे। उसके बाद लेट्स कम टूवर्ड्स द कॉम्बिनेशन 3। थर्ड कॉम्बिनेशन में आप देखें कि if A is 0, B is 1 and C is 0, what will be the output? The output is 0 in this circuit. So if the output is 0 in any combination, so we will ignore this. हम सिर्फ उस आउटपुट को देखेंगे जिसमें आउटपुट 1 होगी। So let's come towards the next combination. तो अगर इस गिवन सर्किट में A 0 हो, B 1 हो और C 1 हो, so what will be the output? इस सर्किट में जब ये इनपुट हम अप्लाई करेंगे तो आउटपुट जो है वो 1 आएगा। तो आउटपुट 1 है तो हम इसको कंसीडर करेंगे। सो come towards the next state. In the next state, when A is 1 and the B is 0 and the C is 0, अगर हम ये कॉम्बिनेशन इस सर्किट में अप्लाई करें, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन इस सर्किट में अप्लाई करें तो हमारे पास आउटपुट 0 आएगा। तो चूँकि आउटपुट 0 है
हम इसको इग्नोर करेंगे। इसी तरह इफ़ a इज़ 1, b इज़ 0 एंड c इज़ 1, अगर हम सर्किट में ये कॉम्बिनेशन अप्लाई करें, ये वाला इस सर्किट में हम अप्लाई करें, तो जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। अगेन 0 आया, हम इसको इग्नोर करेंगे। नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट में व्हेन a इज़ 1, b इज़ 1 एंड c इज़ 0, जब हम ये इनपुट इस सर्किट को देंगे, ये वाली a b और c ये इनपुट इस सर्किट को देंगे, तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगा। ये 1 कैसे आता है, ये लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो जिस कॉम्बिनेशन पे आउटपुट 1 आएगा हम वो हाईलाइट कर लेते हैं। इसी तरह इफ a is 1 and the b is 1 and c is 1, हम ये कॉम्बिनेशन इस सर्किट पे अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 1 होगा। तो हम इस 1 को नोट डाउन करेंगे, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो हमारे पास गिवन 8 कॉम्बिनेशन में सिर्फ 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन पे आउटपुट 1 आया है, बाकी पे 0 आया। तो जिन कॉम्बिनेशन पे 1 आया हो हम उनको हाईलाइट करके इनकी इक्वेशन बनाएंगे, और इनकी इक्वेशन बनाने के बाद हम इनको टोटल कर लेंगे। अब इक्वेशन कैसे बनानी है, इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा गौर से देखें। स्टूडेंट्स अब आप ये देखें कि हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस पे 1 आ रहा है। तो अभी हम इन 4 कॉम्बिनेशंस को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास अब ये कॉम्बिनेशन आ गया 1 1 1 1, बाकी सबको हम इग्नोर करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले हम इस कॉम्बिनेशन को इक्वेशन में लिखेंगे। ये बात हमेशा जहन में रखना कि जिस कॉम्बिनेशन की आउटपुट पे 1 होगी हम उसी कॉम्बिनेशन को सबसे पहले लिखेंगे। स्टूडेंट्स एक बात और जहन में रखना कि जहाँ पे 0 होगा इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट है, और जहाँ पे 1 होगा इसका मतलब एक्चुअल इनपुट चल रही है। इसको ज़हन में रखिएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इस कॉम्बिनेशन को लिख रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन को। तो इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम ये 0 को लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाय इस 0 को लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय इस 1 को लिखेंगे। अब ये जो 0 है, ये स्टूडेंट्स देखें कि ये जो 0 है इस 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये 0 है, 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट है, यानी 0 a का कॉम्प्लीमेंट। तो हम a का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे यहाँ पे।
ए का कंप्लीमेंट लिखा, अगेन मल्टीप्लाइड बाय ये बी ज़ीरो, बी की वैल्यू ज़ीरो है तो हम लिखेंगे बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। और उसके बाद सी की वैल्यू वन है तो हम सी लिखेंगे, वन का मतलब एक्चुअल होता है ना, तो यहाँ पे सी की वैल्यू वन है तो हम ये सी लिखेंगे। सो स्टूडेंट, जिस आउटपुट पे वैल्यू वन होगी हम उस कॉम्बिनेशन को ऐसे लिखेंगे, दिस इनपुट मल्टीप्लाइड बाय दिस इनपुट मल्टीप्लाइड बाय दिस इनपुट, यानी कि ज़ीरो, यानी ए ज़ीरो है तो कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय बी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय सी। सी कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ पे वन है, तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट आउटपुट। अब हमने ये नेक्स्ट आउटपुट लिखनी है, ये देखिए ये वाली। नेक्स्ट आउटपुट में ये जो नेक्स्ट आउटपुट हम अभी देख रहे हैं, ये जो नेक्स्ट आउटपुट, दिस वन। तो नेक्स्ट आउटपुट हम कैसे लिखेंगे, सेम, नाउ द दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय बी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ये देखें ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड सी। बी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि वन वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है। इसी तरह ये जो इससे नेक्स्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है जिस पे वन आया है वो ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है। इस कॉम्बिनेशन की आउटपुट किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको देखें, ये देखें ए वन है यानी कि ए की वैल्यू एक्चुअल जाएगी यहाँ पे। उसके बाद बी ज़ीरो, बी वन है तो ये बी की वैल्यू भी एक्चुअल जाएगी। और ये सी की जगह कॉम्प्लीमेंट है तो ये सी की वैल्यू ज़ीरो जाएगी, यानी यानी ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट। ये स्टूडेंट्स ये देखें ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे स्टूडेंट्स आप देखें कि ये इसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू। ये देखें ए वन का मतलब एक्चुअल वैल्यू होता है, यानी कि ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए डैश बी डैश सी और ये दूसरा जो कॉम्बिनेशन था वन, इस कॉम्बिनेशन की जो ये देखें ये वाला बनता था। और इसी तरह द सेम, इसी तरह ये देखें इस कॉम्बिनेशन पे हमारे पास ये वाली इक्वेशन टाइप बन रही है। और इसी तरह ये इक्वेशन ये देखें, इस तरह से हमने चार कॉम्बिनेशंस पे आउटपुट वन आई थी, ठीक है। तो ये चार कॉम्बिनेशन जिस पे आउटपुट वन आई है हमने
उसको इस तरह प्रोडक्ट में लिख लिया। अब हमें इन सारे प्रोडक्ट्स को सम करना है, यानी हमारे पास जो टोटल इक्वेशन आएगी आफ्टर दिस ट्रुथ टेबल, इक्वेशन क्या आएगी, ए डैश बी डैश सी, बीच में हम लिखेंगे प्लस, ठीक है, प्लस ए, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ प्लस ए डैश बी सी, ठीक है, फिर क्या है, फिर प्लस, फिर ए बी सी, फिर प्लस, फिर ए बी सी। तो हमारे पास इस एक ट्रुथ टेबल की जो इक्वेशन बनेगी वो बन गई ए डैश बी डैश सी प्लस ए डैश बी सी प्लस ए बी सी डैश प्लस ए बी सी। तो इस ट्रुथ टेबल की जो इक्वेशन बनेगी वो ये बन गई ए डैश बी डैश सी प्लस ये वाली। तो स्टूडेंट्स इसको ज़रा थोड़ा सा देखिएगा, आप इस चीज़ से वाकिफ़ हो गई हैं कि किसी भी एक ट्रुथ टेबल से हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ट्रुथ टेबल की आउटपुट जहाँ पे 1 है उसको आप हाईलाइट कर लें और उसके कॉम्बिनेशंस को इस तरह से प्रोडक्ट में लिख लें और बाद में उन प्रोडक्ट को आपस में ऐड कर दें। तो हम इस तरह से किसी भी एक ट्रुथ टेबल से इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आई है, ये वाली, ए डैश बी डैश सी प्लस ए डैश बी सी प्लस ए बी सी डैश प्लस ए बी सी। अब ये एक लेंथी इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो एक बड़ी इक्वेशन है इसको हम सॉल्व और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसा कि ये आप देखें, हमने एक सर्किट से एक ट्रुथ टेबल बनाया, उससे एक इक्वेशन बनाई और फिर हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। ये देखें, ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, किसकी, इसकी। तो इसकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या है, ये वाली, ये जो पड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये देखें कि एक सर्किट से एक इक्वेशन कैसे बनानी है। तो सर्किट से इक्वेशन कैसे बनानी है, सर्किट से ट्रुथ टेबल बनाए, ट्रुथ टेबल की आउटपुट जो होगी 1 1 जहाँ पे है, आप उसको इस तरह से सम ऑफ प्रोडक्ट्स में लिख लें। इसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन भी कहते हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो भी ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर रहे तो ये इक्वेशन भी ठीक होगी। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म भी आ जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इस एक इक्वेशन को या किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ बुलियंस लॉ हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये देखा कि एक सर्किट से एक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है।
एक सर्किट से इक्वेशन बनाने के लिए हम सर्किट से ट्रुथ टेबल बनाते हैं, उसकी आउटपुट पे जहाँ पे 1 1 है उसको हाईलाइट करते हैं और उसको सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। दिस फॉर्म इज कॉल्ड द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो ये जो इक्वेशन है ये है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। दिस इक्वेशन इज द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो अगर वैसे भी आपको अगर कोई कह दे कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बनानी है इस एक सर्किट की, तो एक सर्किट की सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे, आप इस तरह से बना देंगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने पढ़ा कि एक सर्किट से एक सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इक्वेशन कैसे बनानी है, आज हमने ये देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक बड़ी इक्वेशन से एक छोटी इक्वेशन, सिंप्लीफाइड इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, इसके रूल्स को हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम इक्वेशन की रूल्स को देखेंगे कि किन रूल्स से इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।